हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक ये, एंड द सेकंड टॉपिक इज राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट या रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो उससे पहले हमें ये पता करना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट होता है और होता क्या है। IOD शॉर्ट फॉर्म है, इज अ कैलकुलेट एट अ फिक्स रेट ऑन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। मतलब हमें पता है कि डिवेंचर कैन बी इशू एट अ पार, एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट। लेकिन आपने जो IOD मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हमेशा पार पे, मतलब फेस वैल्यू जितनी भी है उस पे ही आपने इसको कैलकुलेट करना है। IOD इज पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब ये 3 मंथ के इंटरवल के बाद भी हो सकता है, 6 मंथ के इंटरवल के बाद भी हो सकता है, मतलब 2 बार भी दे सकते हैं कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर। और ईयरली भी, मतलब 31 मार्च या 31 दिसंबर भी हो सकता है। IOD इज 9%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। वो कैसे, जैसे लिखा है 9% डिवेंचर, तो ये 9% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। IOD इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट, मतलब IOD हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में भी शो हो जाता है। IOD इज पेबल इवन इफ द कंपनी इनका लॉस, और IOD कंपनी के लिए पे करना कंपलसरी होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए पे करना कंपलसरी है, चाहे कंपनी लॉस में है तब भी उसको IOD पे करना ही है। द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स डिडक्टेड इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल, कि कंपनी जब किसी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लेती है, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज या TDS। मतलब कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करने से पहले उसमें से TDS कट कर लेती है एंड डिपॉजिट विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और ये कहाँ चला जाता है TDS, ये गवर्नमेंट को पे हो जाता है, गवर्नमेंट रिसीव करती है इसको। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक जो आपको BCom भी करते हो, आगे जितनी भी फर्दर स्टडी है उसमें काम आएगा कि डिवेंचर का IOD कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ चार्ज होता है और किस वैल्यू पे चार्ज होता है, क्या रेट कैसे देखना है आपने, ये प्रॉफिट में से जाएगा और TDS कैसे कट होता है। तो लेट्स सी एग्जांपल, BG लिमिटेड इशू 2012% डिवेंचर्स 100 each on a 1st April 2012. The issue was fully subscribed. According to the term issue, interest on debenture is payable हाफ ईयरली, मतलब 2 बार पे करना है, एक 30 सितंबर को और 31 मार्च को। एंड TDS टैक्स डिडक्टेड एज सोर्सेज चार्ज करना है आपने 10%। तो पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले कि 12% डिवेंचर्स, 12% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 2000। फेस वैल्यू इनकी 100, एट पार पे ही है तो फेस वैल्यू भी 100 ही है, मतलब फेस वैल्यू 100 है, इशू BC प्राइस पे हुए हैं। तो ये तो हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नंबर ऑफ डिवेंचर 2000 है, रेट 12% है, फेस वैल्यू 100 है। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स कैसे होगा, एक 30 सितंबर को ड्यू होना है जैसे यहाँ लिखा था, एक 31 मार्च को ड्यू होना है। तो 30 सितंबर मतलब डिवेंचर कितने के, 2 लाख के, क्योंकि फेस वैल्यू आपकी 2 लाख की बनी, तो मल्टीप्लाई बाय 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 लाख यहाँ से आया, ये आपके 2 लाख के डिवेंचर्स हो गए, तो 2 लाख के ऊपर 12%। और क्योंकि 6 मंथ 30 सितंबर आप अगर मार्च तक काउंट करते हो, अप्रैल से लेके 31 सितंबर तक काउंट करते हैं, मतलब अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो 30 सितंबर तक अगर काउंट करते हो तो 6 मंथ बनते हैं, तो 6/12, तो रेट आपका इंटरेस्ट आया 12,000। ऐसे ही 31 मार्च, अब 30 फर्दर आगे जितने भी मंथ होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ का वो बन गया आपका 12,000। TDS कैसे लगता है, TDS 10% ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर 10%, तो वो भी 30 सितंबर और 31 सितंबर को लगेगा। सॉरी, यहाँ सितंबर नहीं, यहाँ पे मार्च आएगा, 31 मार्च को लगेगा। तो 12,000 आपका 30th को इंटरेस्ट आया, उसके ऊपर 10% किया तो TDS आया आपका 1200 रुपीज़, और 31 मार्च को 12,000 उसका 10% किया तो आया आपका 1200 रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल कैसे पास होगी। 30 सितंबर को डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ड्यू, तो ड्यू की एंट्री कैसे पड़ेगी, डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इस वजह से डेबिट हो रहा है। डिवेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू TDS, क्योंकि TDS गवर्नमेंट को पे करना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट जैसे कि कैलकुलेट किया 12,000, डिवेंचर्स होल्डर को हमने बैलेंसिंग फिगर देनी है, क्योंकि हमें TDS कितना कट करना है इसमें से 1200। यहाँ लिखा था
कि पहले TDS डिडक्ट होगा, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट होगी। तो ये ड्यू की एंट्री है, आप पेमेंट की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट TDS पेड डिवेंचर होल्डर को और TDS दोनों कंपनी ने टू बैंक कर दिए। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो ये अमाउंट ऊपर थी डेबिट हुई थी, क्रेडिट हुई थी, अब ये डेबिट हो गई 12,000। ठीक है, तो ये 30 पहले ड्यू की एंट्री डालनी है, फिर पे की एंट्री डालनी है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना आ गया। अगर TDS हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के ऊपर कैलकुलेट होता है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपका फेस वैल्यू पे के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब दूसरी डेट थी 31 मार्च। तो मैंने 31 मार्च की जनरल पास नहीं करी है, सेम एज इट इज ऐसे ही आनी है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,000 टू डिवेंचर्स होल्डर 10800 टू TDS 1200। तो यही एंट्री फर्स्ट, यही एंट्री आपकी सेकंड। अब थर्ड एंट्री, क्योंकि ये TDS मैंने यहाँ बोला आपकी आप ये अगेंस्ट चार्ज प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, इसलिए P&L में ट्रांसफर हो रहा है। तो एंट्री आएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और ये जो एंट्री है ये 31 मार्च को एंड में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो दो बार आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, एक 12,000 30 सितंबर को, एक 12,000 31 मार्च को, दोनों को ऐड किया, आपका 24,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स को, उसके ऊपर अगर डिस्काउंट है तो वो जो डिस्काउंट है कंपनी राइट ऑफ कर सकती है अपने प्रॉफिट में से। तो क्योंकि ये एक तरह का कैपिटल लॉस है, तो ये राइट ऑफ हो सकता है। तो कैसे देखते हैं कैसे है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मूनलाइट लिमिटेड इशू 1009% डिवेंचर ऑफ ₹200 ईच। यहाँ पे फेस वैल्यू 200 है, एट अ डिस्काउंट 5% और redeemable आफ्टर 5 ईयर एट अ प्रीमियम 10%। तो बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इशू पे ही पता है कि डिवेंचर रिडीमेबल कैटेगरी के हैं, तो पहले हमें ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड रिडीमेबल प्राइस। फेस वैल्यू है 200 रुपीज़ की, इशू प्राइस जो है एट अ डिस्काउंट, क्योंकि लिखा था इशू एट अ 5% डिस्काउंट, तो 200 पे 5% किया 10 रुपीज़। तो आपकी जो इशू प्राइस आया वो 190 रुपीज़ का आया। रिडीमेबल एट प्रीमियम है, 200 का 10% किया 20, तो आपका रिडीमेबल प्राइस जो आया वो 220 रुपीज़ विद प्रीमियम आ गया। ठीक है, अब एंट्री डालती है एट द टाइम ऑफ इशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि एक बार में सारी मिली है। 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे आपके और इशू प्राइस आपका 190 है, मल्टीप्लाई किया 1,90,000 आ गया। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम जो डिवेंचर्स हैं वो तो हमेशा फेस वैल्यू से रहेंगे, तो आपके 1000 हैं और फेस वैल्यू इसकी है 200 रुपीज़, तो वो मल्टीप्लाई करके आ गए। ये हमेशा 100 से 200 से, क्योंकि फेस वैल्यू 200 है। और प्रीमियम और रिडम्पशन क्योंकि 20 का है, तो यहाँ पे आपका 20 का है, तो 1000 शेयर्स हैं और 20 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये 20,000 हो गया। और डिवेंचर्स 1,90,000 की एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो बैलेंसिंग फिगर आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 30,000 आ गया। ठीक है, तो ये वैसे एंट्री हमने पहले भी टॉपिक में कर चुके हैं, पहली वीडियोज़ में भी की है, आप वहाँ से भी अच्छी तरह से देख सकते हो कि कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमें इसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ कहाँ से हो सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से आपने राइट ऑफ करना है लॉस को, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सेकंड नंबर पे आपने किसको यूज़ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी 10,000 था, लेकिन लॉस ऑन डिवेंचर हमारे पास 30,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ से सेटल कर सकते हैं? P&L में से। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर 1 यूज़ करना है, अगर वो नहीं है तो P&L पे जाना है, या वो पूरा सफिशिएंट नहीं है लॉस को कवर करने के लिए, तब हमें P&L में जाना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स. So if you like our videos, please continue with us and subscribe our channel. Thank you.